भक्तों राम राम राधे श्याम। तो भक्ति भागवत रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम नवरात्रि के पहले दिन घट की स्थापना कैसे करें और हम अपनी माता रानी का पूजन कैसे करें। तो वीडियो शुरू करते हैं और चौकी पर बिठा लेते हैं मैया को और बिछा लेते हैं आसन। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और माता की कृपा हमारे सभी सब्सक्राइबर पर बनी रहे, क्योंकि माता वैभव लक्ष्मी सब कुछ देने वाली होती हैं। तो हमारी माता की कृपा सब पर बनी रहे। और अब बिछा लेते हैं हम आसन। तो आप माता रानी के चरणों में गुड़हल का फूल भी चढ़ा सकते हैं, कमल का पुष्प भी चढ़ा सकते हैं, और सफ़ेद पुष्प के ऊपर गुलाब के पुष्प रखकर भी चढ़ा सकते हैं, और सफ़ेद और गुलाब के पुष्प भी आप चढ़ा सकते हैं। तो आपको जो कुछ भी मिल जाए आप उसी तरीके से कर लें। जो भी तरीके के फूल आपको मिल जाए तो आप उसी तरीके से फूलों को यूज़ कर सकते हैं। तो यदि आप शारदीय नवरात्रि की पूजा करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना मंदिर साफ़ कर लें, और मंदिर साफ़ करने के बाद येलो कलर का और या रेड कलर का एक आसन बिछा लें अपनी मैया को तैयार करके। तो मैं अब यहाँ पर बिछाने वाली हूँ, ये येलो कलर का बिछा हुआ है, मैं बिछाने वाली हूँ रेड कलर का आसन। तो आसन पर हम मैया को बिठाएंगे तो चावल का आसन देकर बिठाएंगे। तो पहले मैं इस पर लाल कपड़ा बिछा लूँगी सबसे पहले, और उसके बाद में यहाँ पर तो आप अपने मंदिर में भी मैया को कैसे पधार सकते हैं, तो और या फिर किसी चौकी पर भी आप पधार सकते हैं। तो मंदिर में कैसे पधार सकते हैं, तो आज मैं मंदिर की वीडियो दिखाने जा रही हूँ। तो ये मैंने मंदिर साफ़ कर लिया है, और यहाँ पर ये पीला आसन बिछा कर दिखाया है, और अब मैं रेड आसन बिछाऊंगी। तो भक्तों मैंने मंदिर में बिछा लिया है लाल आसन। तो आप भी लाल आसन बिछाकर और मैया को तैयार कर सकते हैं, और आप पीली ड्रेस के साथ लाल चुनरी भी उड़ा सकते हैं। तो ये मैंने इस तरीके से अपनी मैया को यहाँ पर विराजमान कर लिया है। और इसके बाद हमें इसमें ज्वारे भी बोने हैं, और हमने नवग्रह की भी स्थापना करनी है। तो हमने ईशान कोण का ध्यान रखना है कि पूर्व दिशा की ओर जो ये इस तरीके से कोना होता है, जैसे ये हमारा मंदिर है तो ये पूर्व दिशा है हमारी, और इधर ये जो है ईशान कोण आ गया। तो इसमें हमने करनी है कलश की स्थापना। तो हम यहाँ पर कलश की स्थापना करेंगे, और उसके बाद हम नवग्रह की स्थापना कर लेंगे। यदि कोई आपके पास यंत्र है तो उसकी भी स्थापना हम नवरात्रि में करते हैं। तो मैं वीडियो शुरू करती हूँ। सबसे पहले करते हैं कलश की स्थापना। तो ये ले लिए मैंने चावल की ढेरी, जिस पर मैं अष्टदल कमल बनाने वाली हूँ। तो मैं थोड़ा सा इसको खिसका लूँगी ढेरी को, जिससे हमारा अष्टदल कमल अच्छे से बन जाए। तो अब बना लेंगे इस ढेरी से अष्टदल कमल। तो ये हमारा अष्टदल कमल बन चुका है। अष्टदल कमल बना लिया है, और इस पर हम करेंगे विराजमान जल का लोटा। तो ये जल का लोटा है जो मैंने गले तक भर लिया है। तो आप तांबे का भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं, और मिट्टी का भी ले सकते हैं। और इस पर कलश स्थापना करने के लिए मैं रोली से बनाऊंगी सतिया। तो मैंने ये रोली घोल ली है, और ये रोली मैंने घर पर ही बनाई है, और बहुत अच्छी रोली बनकर तैयार हुई है। तो इसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो हम बना लेंगे यहाँ पर सतिया। तो ये सतिया बनाने के बाद मैं इस पर गंगा जल इसमें मिला दूंगी। और तो जब भी शुभ काम किया जाता है तो हम इस पर बनाते हैं गणेश जी का चिन्ह होता है सतिया। तो ये बहुत शुभ माना जाता है। तो मैं इसको रोली से तैयार करके, और इसके आगे हम बना लेंगे दो दो लाइन, इधर भी और दूसरी साइड भी। तो ये हो गया, दो सतिये तैयार हो गए। ये जोड़ा बनाया जाता है कलश पर। अब मैं इसमें डाल दूंगी गंगा जल, और इसमें डाल देंगे लौंग, हल्दी की गांठ, सुपारी,
तो मैंने लौंग का जोड़ा डाला है और इसमें इलायची, सिक्का और पुष्प ये सब इसमें डाल देंगे और डाल देंगे थोड़े से चावल। और चावल डालने के बाद इसमें अशोक के पत्ते या आम के पत्ते हम इसमें लगा लेंगे जल के लोटे में। 5 या 7 आप अशोक के पत्ते इस तरीके से लगा सकते हैं। इस कलश को कर देंगे माता रानी के सीधे दाहिनी तरफ पर, कलश को विराजमान कर देंगे और इस पर बांध देंगे हम कलवा। और कलावे के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़े अक्षत डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़े से अक्षत डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से अक्षत ले लिए हैं और यहाँ पर हम इस विराजमान करेंगे नारियल को। तो मैंने ये कलावा ले लिया है जो हमने इसके गले पर बांधना है। तो बांधना क्या है, हमने इसको इसी तरीके से यहीं पर लपेट देना है। इसको कलावे को ऐसे ही लपेट दिया, इसमें गांठ नहीं लगाते हैं। तो आप 5 या 7 जो भी कलावे के अशोक के पत्ते रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। नारियल पर हम टीका लगाकर इसको, जो ये पतला वाला हिस्सा है तो ये ऊपर की तरफ और ये चौड़ा वाला हिस्सा नीचे की तरफ, और अगर हम ऐसे नहीं रखते, इसके ऊपर रखते हैं, कलश के ऊपर रखते हैं, तो हमने इसको पतले वाले हिस्से को, मुखाग्र को अपनी तरफ रखना है। जैसे पीछे का हिस्सा हो जाएगा, अपनी तरफ ये वाला हिस्सा आएगा, तो हम मुखाग्र वाला हिस्सा अपनी तरफ कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये मुखाग्र है, तो मैंने मुखाग्र को अपनी तरफ कर लिया और इसको इस तरीके से रख देंगे। और अगर खड़ा रखना है हमने तो वो मोटा वाला हिस्सा नीचे और पतला वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रखा जाता है। तो इस तरीके से अब मैं इसको यहाँ पर विराजमान कर लूँगी। घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:13 से लेकर 8:05 तक है। और अभिजीत जो दोपहर को मुहूर्त है वो 12 बजे से लेकर 12:05 से लेकर 1:30 बजे तक है। तो आप जब भी चाहें तो आप घट की स्थापना कर सकते हैं। और आपके पास जो भी यंत्र है वो भी इसी दिन स्थापना कर लें। तो ये है कुबेर का यंत्र। तो यहाँ पर जो आपका मंदिर है वहीं पर आप इसको भी विराजमान कर लें। तो मैंने इसको विराजमान कर लिया है, कुबेर का यंत्र ये। तो आपने नवग्रह की स्थापना करनी है तो आप क्या करें, 9 सुपारी ले लें और 9 बना लें चावल की ढेरी और उस पर विराजमान कर लें सुपारियाँ। तो इस तरीके से नवग्रह की स्थापना हो जाएगी और इस पर लगा लेंगे रोली से तिलक। तो इस तरीके से हम नवग्रह की स्थापना कर लेंगे। और उसके बाद अपनी माता रानी के पास एक प्लेट में हम रख लेंगे पान, सुपारी और लौंग का जोड़ा, और मीठे में ले लेंगे एक बताशा। तो ये इस तरीके से रोली लगाकर हम और अब विराजमान कर लेंगे गणेश जी को और लक्ष्मी जी को। तो मैंने चावल का आसन देकर गणेश जी को और लक्ष्मी जी को विराजमान कर लिया है। तो एक जल का लोटा हम यहाँ जो ये हमने कुबेर यंत्र स्थापित किया है वहाँ पर रख देंगे और एक ले लेंगे पान माता रानी के लिए। तो ये जो पान लेंगे तो इसका हम डंठल तोड़ देंगे और ये एक साइड रख लेंगे अभी पहले, क्योंकि हमने इस पर लौंग का जोड़ा और इलायची रखनी है। तो ये मैं जल में पुष्प भिगो कर ले लिया है और इससे मैं सभी को शुद्धिकरण कर दूंगी और इनका स्नान भी इसी तरीके से करा देंगे। और स्नान कराने के बाद मैं पहुँच दूंगी और पहुँचने के बाद अब मैंने शुद्धिकरण कर चुकी हूँ और अब अपनी लगा लेंगे माता रानी के रोली से तिलक लगा लेंगे, गणेश जी के भी तिलक लगा लेंगे और अपनी लक्ष्मी माता के भी तिलक लगा लेंगे। और यहाँ जो कुबेर पर ये सभी हैं, शनिदेव सभी कुछ है इसमें, तो सब ग्रहों पर और सब पर हम रोली से तिलक कर लेंगे। तो मैं सभी पर तिलक लगा, तो गणेश जी को जनेऊ अर्पित कर दिया है, सभी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया है और
सभी का हमने पूजन कर लिया है। और माँ के पास अब हम रखेंगे एक पान का पत्र। तो पान के पत्ते पर एक 2 लौंग के जोड़े, तो एक पान के पत्ते पर लौंग का जोड़ा, सुपारी भी 2 और 2 इलायची लेकर और एक बताशा लेकर इस तरीके से भी रख सकते हैं। और आप इसको भी इस तरीके से, अगर जगह कम है आपके पास तो इस तरीके से मोड़ के भी रख सकते हैं। इस पर इलायची और लौंग का जोड़ा और बताशा रख देंगे, तो इस तरीके से भी रख सकते हैं और आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। और अब यहाँ पर रख लेंगे माता के श्रृंगार का सामान। तो ये माता का ये श्रृंगार का सामान रख लिया है, चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक और नेल पॉलिश, और मैंने सिंदूर, और ये है मेहंदी, शीशा और तेल, सब कुछ मैंने ये एक साइड रख लिया है। और इसमें मैंने जौ डालकर, और ये मैंने इसमें कटोरे में जौ बो देने, जो बीजरी खेती कहलाती है वो जौ हम इसमें बो देंगे। तो इस पर भी मैं 8 तिलक बिंदी लगा लूँगी रोली से, और इसमें जौ बो देंगे। तो ये गाय के गोबर का जो उपला है, मैंने इसको तोड़कर यहाँ पर रख दिया है जलाने के लिए। तो इसको हम 5 मिनट के लिए रखते हैं सिम आंच पर। जब ये हो जाएगा तो ये मैंने कटोरा ले लिया है, तो उस कटोरे में, इस कटोरे में मैं इसको निकाल लूँगी। तो नया कटोरा मैं कर लूँगी। गाय के गोबर की जो हमने करसी जलाई थी उसी के ऊपर हमने जला ली है ये जोत। तो उसमें हम 2 लौंग के जोड़े घी में डुबो कर रख देंगे और एक कपूर की टिक्की रख देंगे। तो ये जोत जल जाएगी। और हमने जला लिया है दीपक, तो उससे हम आरती कर लेंगे, एक दीपक जला लेंगे। और ये जला लिया मैंने अखंड जोत। तो परिवार के जितने भी जन होंगे वो सब क्या करेंगे, इसमें लौंग का जोड़ा, कपूर और बताशा चढ़ा देंगे। तो आप सब घर के परिवारजन के जो भी लोग हैं वो इस तरीके से चढ़ा देंगे। और अब कर लेंगे आरती। तो जोत हमारी जल चुकी है और हमने ये जोत भी जला ली है आरती के लिए। और इस तरीके से हमने कर लेनी है आरती घंटी बजाकर। तो आरती करेंगे। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खापर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम तारे तेरी आरती। तो हमारी आरती हो चुकी है और इसमें हम जो भी डालते हैं वो भोग हमारी मैया जी ग्रहण करती हैं। तो अब हम का छींटा लगा देंगे, 3 बार फिराकर हम अपनी मैया जी को जोत दे देंगे। और उसके बाद ले लेंगे परिवार के सब जन। तो आप इस तरीके से नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। तो ये डेली करनी होती है, जो अखंड जोत जलाते हैं वो डेली इस तरीके से पूजा करते हैं सुबह को। और शाम को सिर्फ ये अखंड जोत होता है और हमारी होती है जोत जो हमने जला रखी होती है, तो हम उसी से पूजा करते हैं। और साथ ही मैंने जौ बो रखे हैं, तो इनका जौ का भी हमने पूजन कर लिया है। साथ ही तो आपने यहाँ पर इस पर भी 8 बिंदी रोली की लगा लेनी है। तो मैंने इस पर बिंदी नहीं लगाई है, और मैं इस पर जब हम नवरात्रि करेंगे उसी टाइम पर लगाऊंगी मैं। और जल का कलश भी आपको रखना है। जोत हमने सही करनी होती है तो हम एक दिया ऐसे भी जला लेते हैं, और जब इसको हमने सही करना होता है तो इस दिए से, इस दिए की जोत हम बढ़ा लेते हैं। पूजा में आई हुई कमी को पूरा करने के लिए हम रख देंगे दक्षिणा। तो मैंने दक्षिणा रख दी है। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम। और कमेंट्स करके आप हाजिरी लगा सकते हैं अपनी माता रानी के चरणों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।